गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम आप देख चुके हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, किंगडम प्लांटी। जो 5 किंगडम सिस्टम में हमने चौथे नंबर पे पढ़ा था या तीसरे नंबर पे पढ़ा था, वही आज हम इस चैप्टर में इस टॉपिक के बाद में कंटिन्यू उसी किंगडम को डिटेल में पढ़ने वाले। डिटेल में मतलब पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में। तो चैप्टर नंबर 3, किंगडम प्लांटी। नाउ किंगडम प्लांटी, इसको पहले हम समझ लेते हैं कि ये किंगडम प्लांटी है क्या। किंगडम प्लांटी इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक absence or presence of seed, vascular tissue, differentiation of plant body, etc. अब ये है क्या, हमें देखते हैं कि किंगडम प्लांटी में बोला कि प्लांट्स आते हैं ना। अब प्लांट्स आते हैं, इसका मतलब है कि प्लांट्स अलग अलग किस्म के होते होंगे। प्लांट्स आर बेसिकली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ absence और प्रेजेंस ऑफ सीड। पहले लेते हैं हम absence और प्रेजेंस ऑफ सीड, कि प्लांट्स सीड बियर करता है या नहीं, मतलब पेड़ों को बीज लगते हैं या नहीं। उसका वस्कुलर टिश्यू क्या है। वस्कुलर टिश्यू आप आई होप सो कि आपने 10 तक पढ़ा होगा कि वस्कुलर टिश्यू होता क्या है। नाम शायद सुना होगा आपने, जाइलम एंड फ्लोएम। तो वस्कुलर टिश्यू किस टाइप के हैं, और बॉडी डिफरेंशिएट होती है या नहीं, मतलब रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएट होती है या नहीं। इसी बेस पर प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया है। द प्लांट आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू द 2 कैटेगरी, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस किया था, फिनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। फिनेरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स दो ये बेसिक प्लांट्स के कैटेगरी किया गया है। अब हम एक एक पढ़ते हैं। फिनेरोगैम्स, ग्रीन कलर में जो दिख रहा है आपको वो फिनेरोगैम्स, कॉमनली कॉल्ड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। ध्यान रखेंगे, फिनेरोगैम्स मीन्स द प्लांट विच प्रोड्यूस सीड। बीज पैदा करने वाले सभी वनस्पतियों को, प्लांट्स को फिनेरोगैम्स कहा जाता है। दे प्रोड्यूस स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज अ विजिबल पार्ट नोन एज फ्लावर और फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे प्लांट जो अपने स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट से सीड को प्रोड्यूस करते हैं, एंड दे आर विजिबल, जो खुली आंखों से नजर आते हैं। जैसे आपने समझने के लिए मैं एक कॉमन सा एग्जांपल लेता है कि आपने देखा है कि पहले फूल खिलता है ना, और फूल खिलने के बाद उसमें फल लगता है और फल के अंदर बीज होता है, मतलब सीड होगा। तो दिखता क्या, सबसे पहले फूल दिखता है, फ्लावर दिखता है। तो ये हो गया फिनेरोगैम्स। अब दूसरा ग्रुप कौन सा, द क्रिप्टोगैम्स। अब क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। वो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड एंड फ्लावर। उनमें फ्लावर नहीं होंगे, उनमें सीड नहीं बनेंगे, लेकिन उनमें स्पोर प्रोडक्शन होता है। स्पोर मतलब बारीक महीन पाउडर जैसे स्पोर होते हैं जो प्रजनन करने में, रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। दे प्रोड्यूस सेक्सुअली बाय गैमेट, बट sex organ are uncancelled, means they are hidden parts, means फिनेरोगैम्स के जैसे ही स्टूडेंट वो सीड प्रोड्यूस तो नहीं कर पाते, लेकिन रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन ये स्पोर प्रोडक्शन करेंगे और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करेंगे, लेकिन उसमें मेल फीमेल भी होगा। लेकिन फ्लावर के जैसे एंड्रोशियम, गाइनोशियम, आई होप सो कि आपने नाम कभी सुना है, ये प्रोडक्शन नहीं होगा। मतलब 2 प्लांट्स के ग्रुप, पहला ग्रुप है कि फिनेरोगैम्स
जो सीड बियरिंग प्लांट कहते हैं, और दूसरा क्रिप्टोगैम्स जो स्पोर प्रोडक्शन करते हैं। ऐसे दो, मतलब फूल खिलने वाले और बिना फूल वाले, ऐसे दो बेसिकली क्लासिफाइड किया गया है प्लांट्स को। अब ये है आपके बुक का क्लासिफिकेशन दिया। अब इसको क्लासिफिकेशन को समझेंगे आप, प्रयत्न करेंगे। किंगडम प्लांटी दिया है ऊपर में, ठीक है। दो बोला गया, क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स। फिनेरोगैम्स मतलब सीड प्रोड्यूशन करने वाले, और क्रिप्टोगैम्स मतलब सीडलेस, जिसमें कोई भी सीड्स नहीं होता। सर बोलोगे आजकल नींबू आते हैं ना, नींबू मराठी मध्ये, कि सर ये तो सीडलेस होता है, तो वो क्रिप्टोगैम्स कैसे हो जाएगा, फिनेरोगैम्स कैसे? लेकिन नींबू के पेड़ को फूल लगते हैं, वो हाइब्रिड कहलाते हैं। तो सीडलेस मतलब ये नहीं होता है कि कुछ आज हाइब्रिड जो बन रहे हैं वो क्रिप्टोगैम्स में आएंगे। सीडलेस मतलब जो कभी भी वाइल्ड टाइप के प्लांट्स उसके सीड बियर नहीं करते, उसको फ्लावर नहीं आते और स्पोर प्रोडक्शन करते हैं, उसको क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। और सीड बियरिंग को फिनेरोगैम्स। चलो, ये हो गया आपका स्टूडेंट बेसिक क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स। डायग्राम को देखेंगे आप। अब बात आती है कि ये तो 5 डब्बे बने, 1 2 3 4 5 है ना डायग्राम में। अब 5 कैसे आपने देखा होगा, क्रिप्टोगैम्स के 3 है, 1 2 3, और फिनेरोगैम्स के 2। हम बारी बारी से जाएंगे और हम बाद में इसी पांचों को डिटेल में भी जाएंगे बाद में। पहला, क्रिप्टोगैम्स डू नॉट प्रोड्यूस सीड, ओनली प्रोड्यूस स्पोर। पहला ग्रुप माना जाता है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को ही पहले अलगी कहा गया था, अलगी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। अब उसको क्लासिफाई किया गया, फर्दर लाइकेंस भी डाल दिया गया है, लेकिन लाइकेंस अलग से रहते हैं, हमने पढ़ चुके लास्ट टॉपिक में, है ना। तो थैलोफाइटा यानी क्या? अब थैलोफाइटा माने क्या, इसको समझेंगे आप। थैलोफाइटा मीन्स अनडिफरेंशिएटेड बॉडी कॉल्ड थैलस, जिस प्लांट्स की बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती। मतलब डिफरेंशिएट माने क्या होगा? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। हम बोलते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का पार्ट, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स। लीफ जब लेते हैं कि जड़ें होती है, खोड़ होता है, पत्ते होते हैं, फूल, फल, ये डिफरेंट पार्ट हो गए। जस्ट लाइक दैट these such parts not distinguished in these plants known as thallus, उसको थैलस कहा जाता है, इसलिए इनको थैलोफाइटा कहा गया है। इनमें अब जड़ें ही नहीं है, रूट्स नहीं है, स्टेम नहीं है, तो वस्कुलर बंडल तो होगा ही नहीं, मतलब जाइलम फ्लोएम की जरूरत नहीं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बोथ वे, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। तो पहला ग्रुप हो गया थैलोफाइटा, जो उसका बॉडी डिफरेंशिएट नहीं है ना। डिफरेंशिएट मतलब अनऑर्गेनाइज है, शेप बराबर नहीं है, उनके लीफ, रूट्स, ऐसे कोई पार्ट्स बने नहीं है। अब आते हैं थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे मॉडिफिकेशन, ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा यानी क्या, हम देखते हैं ग्रुप बनाया है, ग्रुप बनाया इसका मतलब थोड़ा मॉडिफिकेशन तो होगा ही। नो प्रॉपर रूट्स, मतलब प्रॉपर रूट बोला है, नो प्रॉपर रूट मतलब रूट जैसा सिस्टम है, रूट जैसा सिस्टम है, हम पढ़ने वाले डिटेल में, लेकिन प्रॉपर परफेक्ट रूट नहीं है। नो शूट सिस्टम, उसमें कोई स्टेम नहीं है, लेकिन रूट जैसा कुछ तो भी है। यहाँ पे रूट भी नहीं था, अब यहाँ पे रूट जैसा कुछ नजर आ रहा है। वस्कुलर बंडल तो यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं है। रिप्रोडक्शन सेम है, सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। अब हम आते हैं क्रिप्टोगैम्स के तीसरे ग्रुप के नाम है, जिसका टेरिडोफाइटा। अब देखिए, यहाँ रूट नहीं था, यहाँ रूट जैसा कुछ था, यहाँ पर डिफरेंशिएटेड रूट एंड शूट सिस्टम। इन ग्रुप में, प्लांट्स के ग्रुप में रूट और शूट सिस्टम नजर आता है, मतलब जड़ें नजर आ रही है, और बाहर पतले पतले खोड़ जैसे कुछ शूट सिस्टम वो भी नजर आ रहे हैं। देखिए ना, मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा आ गया, यहाँ पूरा आ गया। वस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, यहाँ पे अब्सेंट था, नो वस्कुलर,
यहाँ पे भी नो वस्कुलर, लेकिन यहाँ पर वस्कुलर सिस्टम है। रिप्रोडक्शन बोथ सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी सेम, है ना, मतलब सेक्सुअली और असेक्सुअली तीनों में होता है। तो हम अगर देखेंगे कि क्लासिफिकेशन में इनको अरेंज कैसे किया गया प्लांट्स को, द प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब उनके डिफरेंशिएशन पे कैसे किया गया। थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है एल्गी, ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो हम जब पढ़ेंगे टॉपिक को, मॉसेस, लिवरवर्ड्स, हॉर्नीवर्ड्स। टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल फर। अब ये हो गया कौन सा, क्रिप्टोगैम्स, है ना। अब आते हैं हम फिनेरोगैम्स के अगर, और सीड बियरिंग प्लांट्स में उनके दो ग्रुप बनाए गए हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है, अब हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कैसे रहेंगे। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये भी शायद आपने प्लांट स्टूडेंट देखे हैं, साइकस का प्लांट देखे होंगे, क्रिसमस ट्री का प्लांट देखे होंगे, है ना। आई होप सो कि साइकस का प्लांट नहीं देखे तो क्रिसमस ट्री तो देखे होंगे। सालेकसा में, गोंदिया में, भंडारा में, हर जगह ये पाए जाते हैं। गाँव खेड़ों में आजकल ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह गमलों में लगाए जाते हैं। तो बाकी तो नहीं देखे, लेकिन ये प्लांट आपने देखे हैं, जिम्नोस्पर्म जिसको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। अब इनमें और दूसरे एंजियोस्पर्म में फर्क क्या है। एंजियोस्पर्म मतलब वो पेड़ जिसको फूल हम देखते हैं, फूल खिलते हैं, ऐसे फूल खिलते हैं, कहा मैंने, फूल खिलने वाले प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। सर बोलोगे इसमें फूल नहीं खिलते, इसमें फूल खिलते हैं, बराबर। नो फ्लावर, फ्लावर। सीड आर नेकेड, और उसके सीड नेकेड नहीं कवर्ड होते हैं। अब क्या होता है ये नेकेड और कवर्ड, क्या होगा। अब देखो कि हम एंजियोस्पर्म कर लेता, पहला मैं एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में अगर देखेंगे, आपने आम खाए होंगे, है ना, खास सभी ने खाए होंगे, बड़ा कॉमन सा फल है और बहुत चाव से खाया जाता है। अब आपने देखा होगा कि आम खाते हैं, क्या खाते हैं आप, आम खाते हैं ना, गुठली तो नहीं खाते। मतलब गुठली कहाँ होती है, सीड कहाँ होती है, फ्रूट के सेंटर पे होती है। मतलब सीड को एक पल्पी पार्ट से कवर किया गया है, वो है कवरिंग, जो कि जिम्नोस्पर्म के सीड के अंदर में ऊपर में नहीं पाई जाती है। दे प्रोड्यूस कोन्स एंड स्कल विच आर, दे प्रोड्यूस फ्रूट्स, ये कोन्स पैदा करते हैं, ये फ्रूट पैदा करते हैं। Their reproductive organs are in the form of cones. इनके reproductive organs cones में होते हैं, सॉरी cones में होते हैं। आप जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो आपको शायद पिक्चर देख के या लिटरेचर देख के समझ में आ जाएगा। These are gymnosperm are naked seeded, seed bearing but naked seeded flowerless plants and they are huge plant, काफी बड़े बड़े होते हैं। एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग सीड बियरिंग प्लांट एंड दे प्रोड्यूस फ्रूट। दे आर एवरग्रीन, एग्जाम्पल साइकस, पाइनस, क्रिसमस ट्री। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं काहे में आपके एंजियोस्पर्म में, तो देखेंगे मोनोकॉट डाइकॉट। मोनोकॉट डाइकॉट आपने शायद वर्ड 10 तक के पढ़ा है। मोनोकॉट मतलब जिसके इसमें सीड्स में एक ही दल होता है, एक ही कोटिलिडॉन होता है। मोनो मतलब एक, कोटिलिडॉन मतलब दल। एक दल के बीज वाले वनस्पति, जैसे हम जानते हैं कि चावल में एक ही होता है, गेहूं में एक होता है, ज्वार में एक होता है, आपने भुट्टा खाए होंगे, मक्का, है ना, मेज, उसमें भी एक ही टुकड़े नहीं होते उसके। तो दीज आर द मोनोकॉट्स। और डाइकॉट्स में उसके सीड्स को अगर तोड़ा जाए तो उससे दो दाने निकलेंगे। जैसे मूंगफली खाए होंगे आपने, चना खाए होंगे, है ना, मटर खाए होंगे। तो उसको जब सीड को हम अलग खुला करते हैं तो उसमें दो कोटिलिडॉन निकलते हैं। तो ऐसे एंजियोस्पर्म को दो भागों में काटा गया है, क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द किंगडम प्लांटी। क्रिप्टो साइट क्या है, एक तो फिनोरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के 3, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फिनोरोगैम्स के 2, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो प्लांटी के अंदर कितने हो गए, 5।
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये जो सीक्वेंस रखी हुई है इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में इसीलिए रखी है क्योंकि मॉडिफिकेशन जो हुआ इसी टाइप में हुआ। दिखते कि पहले में रूट्स नहीं थे, फिर इसमें भी हल्के से रूट आ गए, इसमें मॉडिफाइड रूट आ गए, इनमें और एडवांस रूट आ गए। इसमें वस्कुलर सिस्टम नहीं था, इसमें वस्कुलर सिस्टम भी नहीं था, इसमें आ गया, इसमें और मॉडिफिकेशन, इसमें और अच्छी तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ। सेक्सुअल प्रोडक्शन तो मॉडिफिकेशन हो ही रहा है। मतलब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम टेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म रखा है, वो उनका क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो है ही, साथ ही साथ उनके मॉडिफिकेशन के बेसिस पे भी रखा गया है। मीन्स वो प्लांट्स जो मॉडिफाइड हुआ है, हम कहते हैं ना इंसानों, समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंसान बंदर थे, कहते हैं हमारे इंसानों के पूर्वज बंदर थे। वो तो करोड़ों साल, हजारों साल की, सॉरी करोड़ों नहीं, हजारों साल पुरानी बात हो गई। तो कैसे मॉडिफिकेशन हुआ, तब इंसान आज बैठ के क्लास में पढ़ पा रहा है, बुक को समझ पा रहा है। तो ये मॉडिफिकेशन एक साथ में हुआ क्या? नहीं। तो ये स्टेप वाइज होगा। आपने देखे बंदर देखे होंगे, है ना, आपके क्षेत्र में बंदर भी कई प्रकार के मिलते हैं। हमारे इधर में तो लगभग 2 प्रकार के ही बंदर, टाइप के ही बंदर मिलते हैं, मंकीज मिलते हैं। एक तो काफ़ी लंबे पूंछ वाला बंदर, इसका मुंह काला होता है, आपने देखा है। और एक मिलता है लंगूर। वो लंगूर, ऐसे 2 ही टाइप के मंकीज हमारे इधर मिलते हैं। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें दुनिया भर में, तो बंदरों की कम से कम 20,000 प्रजातियां मौजूद है। 20 नहीं, 2000 स्पीसीज ऑफ मंकीज आर प्रेजेंट इन द अर्थ। अर्थ पर 2000 किस्म के बंदर मौजूद है। इसने हमने सिर्फ अपने इधर हमारे क्षेत्र में 2 ही मिलते हैं, एक तो काला वाला बड़ा पूंछ वाला बंदर और एक लंगूर मिलता है। ये लगभग हमारे इधर में रामटेक साइड में मिल जाएगा, या इसके अलावा अगर आप दरे कसा हिल्स में जाते हैं पूर्व महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर की ओर, तो दरे कसा हिल्स में भी ये लंगूर पाए जाते हैं। तो हमारे इधर में मिलते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल क्या का समझने के लिए कि मॉडिफिकेशन कैसे। वैसे ही प्लांट्स में भी ये मॉडिफिकेशन इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो हम कल पहला डिवीजन पढ़ेंगे जिसका नाम है थैलोफाइटा, है ना, डिवीजन थैलोफाइटा हम कल पढ़ेंगे। और तब तक के आप इसको समझेंगे और प्रयास करेंगे। थैंक यू।